जो कहते हैं जीवन से दिल भर गया, अगर सच में दिल भर गया तो परिणाम उदासी नहीं है। तो इसका मतलब वो उदासी से या किसी निराशा से वो उनका दिल नहीं भरा संसार से। मीन्स अब उन्होंने जान लिया कि कुछ शेष ना रहा जानने को। अब कोई उनको पता चल गया कि उम्मीदें करना, किसी बात से उम्मीद लगाना या कोई इच्छाएं रखना या कोई सपने तैयार करना, उन्हें सब समझ आ गया कि इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। खालीपन फिर भी रहता है। लाओ से कहते थे, मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मुझे जीतने की कोई इच्छा शेष नहीं है। कैसे हरा सकते हो उसे जो संतुष्ट मन से लगातार काम करता रहता है, पूरी शिद्दत से वह आगे बढ़ता जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गई एक ऊपर के तल की बात, लाइक बहुत गहरी बहुत गहरी बहुत हाई लेवल की बात हो गई। लेकिन एक और लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि जो जीवन में दिल भर गया, कुछ और लोग भी हैं जो कहते हैं कि मेरा तो जीवन से दिल ही भर गया। शायद वो स्ट्रगल करते करते, भागते भागते थक गए हों, थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, उनकी शायद इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो थोड़े से डगमगा गए हैं। यह दुख का समय है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक हो रहे हैं, थोड़े निराश हो बस। कोई हिम्मत वाला अगर तुम्हारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा दे और तुम फिर से चलने लगो, तो ये हिम्मत मेरी ओर से सिर्फ तुम्हें उठने को और दौड़ने को कह रही है, क्योंकि तुम मुझे सुन रहे हो। और शायद मेरे मन में अभी अचानक से ये मैसेज तुम्हारे लिए ही आया हो। उठो। कहीं ना कहीं हो सकता है तुम परमात्मा से फरियाद कर रहे होगे, उसने मुझे मीडिएटर बना दिया कि मैं तुमसे बात करूं। तो ये मैसेज उसकी तरफ से ही तुम्हें है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे कुछ भी मन में भाव नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। और अचानक से ये बात आई कि जीवन से जो लोग दुखी हो गए हैं या फियर में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या हो। बस और मेरी आँख खुल गई और मैंने कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया और मैं आप लोगों से बात करने लग गई। मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या बोलना है। जो हो रहा है मैं भी सुन रही हूँ और आप भी सुन रहे हो। हेलो। उठो और चलने के लिए तैयारी करो। ध्यान से सोचो कि गहराई में कहीं ना कहीं तुम्हारे एफर्ट्स में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर रह गई होगी। तुम बच्चों को पजल्स क्यूब्स के साथ खेलते हुए देखते होगे, कैसे वो अपने उन पजल क्यूब के साथ कभी घर बनाते हैं, कभी बोट बनाते हैं, कभी एरोप्लेन बनाते हैं। अपने क्यूब्स के साथ अपने सपनों की वो सारी चीज़ें वो तैयार करते हैं जो उनको आती हैं या जिनके बारे में वो जानते हैं। ब्रिज भी बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आप में भी इस तरह से बहुत सारी क्वालिटी होंगी, या जिस काम को आप कर चुके हो या जो आप करना चाहते हो उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखो, डिस्कशन करो और पॉइंट्स बनाओ कि कहाँ पे क्या क्या आपको और काम करने हैं, कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग कैसे होगी। हर चीज़ की स्ट्रेटजी तैयार करो और बस शुरू कर लो। एक सपना टूटा तो क्या, दूसरा सपना बुनो, उसके लिए फिर से चलो, क्योंकि उस बनाने वाले ने वो भी यूनिक है और तुम्हें भी यूनिक ही बनाया है। और चलो और अपनी मंजिलों को पालो। जब तुम बहुत पॉजिटिव थे तब भी तुम ही पॉजिटिव थे, तुम्हें कोई और पॉजिटिव करने नहीं आता था। तुम्हारी विल इतनी स्ट्रांग थी, तुम्हारे इमोशंस इतने स्ट्रांग थे,
जिसकी वजह से तुम इतने आगे बढ़ रहे थे। कितने ही लोगों के बीच में तुम आसानी से जवाब दे देते थे, कितने आगे बढ़ते जा रहे थे। आज अगर नेगेटिव हो गए हो तो तुमने इतने भयभीत हो गए हो कि तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या क्या वहीं पे स्टक हो जाओगे? मान लिया कुछ कमी थी, मान लिया कहीं कोई गलती हो गई थी, तो क्या वहीं स्टक हो जाओगे? सोचो अब इससे आगे क्या? अगर गलती हो गई थी तो क्या आगे क्या करना है? बस उसी पे काम करना शुरू करो और फिर से दौड़ो, फिर से अपने सपनों को जियो और उन पे काम करना शुरू करो। सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो। अगर अपनी हेल्थ को डैमेज कर लिया है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो। उसके लिए एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जो भी उसके लिए बेस्ट कर सकते हो करो। और अपनी उस नॉलेज को याद करो, अपने दिमाग को याद करवाओ कि तुम बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। उसके लिए मोटिवेशनल्स बुक पढ़ो या खुद की ही पुरानी बातों को याद करो। उन पॉजिटिविटियों को याद करो, उस उत्साह को याद करो, उस एनर्जी को याद करो। तो तुम हैरान हो जाओगे कि वापस से तुमने अपने उस खूबसूरत, अपने उस इनर स्ट्रेंथ वाले उस इंसान को वापस से पा लिया है। लोगों से मिलो और मूर्खों से सीखो कि क्या ना करें, और समझदारों से सीखो कि किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। स्टाइल तुम्हारा होना चाहिए। नकलची बनोगे तो गुजारा ही चला पाओगे जीवन का। अपनी अकल शार्प करोगे, अपने माइंड को शार्प करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों के शायद सपने पूरे करवाने में तुम हेल्प करने के लायक हो जाओ। अपने तो सपने पूरे ही करोगे, दूसरों के भी सपने पूरे करवाने के लायक हो। अब मेरे ख्याल से उठो और खुद पे काम करना शुरू करो। अगर आप मुझसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। क्योंकि ये मेरी टॉक तुम्हारे साथ ही हो रही है। जिसका भी कमेंट मेरे पास आएगा, मेरी टॉक उसके साथ ही है। मैं नहीं जानती मैं यहाँ किसके साथ बात कर रही हूँ, पर तब मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ बात कर रही थी। क्योंकि ये वीडियो ही तुम्हारे लिए है। सो ये टॉक तुम्हारे लिए है। मुझे तुमसे आगे बात करने का इंतज़ार रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।